इंडिया हो या फिर अदर कंट्रीज, जॉब्स का जो बीज है वो है बिजनेस। लेकिन आज का युवा भारत के अंदर सिर्फ जॉब्स पर ही अगर डिपेंड रहेगा तो क्या जॉब्स उसको मिलेंगी, या फिर आने वाला फ्यूचर भी जॉब के लिए खतरा बन सकता है। पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझना जरूरी है। देखो, बिजनेस में रिस्क होती है और रिस्क लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। आज का युवा एक नौकरी के लिए बचपन से तैयारी करता है कि आने वाले समय में मुझे ये जॉब्स मिल जाएगी। उस जॉब्स के लिए वो बड़े बड़े सपने देखता है एंड अपनी लाइफ में वो स्ट्रगल भी करता है। बट जब वो अपनी हाई एजुकेशन एंड हाई डिग्री को लेकर एक जॉब्स के लिए फॉर्म अप्लाई करता है तो उसको ये दिखता है कि उस जॉब्स को पाने के लिए लाखों लोग अपने फॉर्म अप्लाई करते हैं एंड उसको लास्ट में ऑप्शन ये मिलता है कि उसको प्राइवेट जॉब करनी पड़ती है। प्राइवेट जॉब करने के लिए वो बाहर के लिए निकलता है। जब वो अपने स्टेट से अदर स्टेट जाता है सिर्फ एक नौकरी के लिए, वहाँ भी उसे दर दर की ठोकरी खानी पड़ती है, वहाँ भी उसे नौकरी नहीं मिलती है। उसके बाद उसको एक लेबरगिरी करनी पड़ती है, एक मजदूर बनना पड़ता है, वो भी इतनी हाई एजुकेशन डिग्री लेकर। अब यहाँ पर सिर्फ आप इतना बता दो कि इतनी हाई एजुकेशन वाली डिग्री लेकर आपको अगर नौकरी करना पड़े तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। बचपन से लेकर सिर्फ एक नौकरी के लिए तैयारी करना, सिर्फ एक नौकरी पाने के लिए स्ट्रगल करना, ये आपके लाइफ का सबसे बड़ा गलत डायरेक्शन होता है। इसके पीछे कारण ये है कि जब एक बंदा हाई एजुकेशन वाली डिग्री लेकर जब किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर नौकरी के लिए जाता है तो वहाँ पर उसको नौकरी के बजाय उसको वो स्किल सिखाई जाती है, उसका वो एजुकेशन साइड में रख दिया जाता है एंड उसको उस कंपनी की वो मशीन, वो काम सिखाया जाता है, वो स्किल सिखाई जाती है जो उसको कभी कॉलेज एंड स्कूल में सिखाई ही नहीं गई। इसके लिए उसने अपनी मेहनत की, ना टाइम स्पेंड किया, उस चीज को भी उसको जीरो से सीखना पड़ता है एंड उसको सिखाते हैं कंपनी में वो लोग जिनके पास उससे कम डिग्री वाले लोग पहले से मेहनत कर रहे हैं। अब आप सोचो, आपके पास हाई लेवल की डिग्री है लेकिन कंपनी के अंदर जो आपको सिखा रहा है वो आपसे कम पढ़ा लिखा है, के पास आपके जितना एजुकेशन नहीं है, बट फिर भी आपका वो सीनियर है। क्यों? क्योंकि वो उस काम के फील्ड में पहले से उतरा हुआ है। वहाँ पर अगर वो आपको डांट भी लगा दे फिर भी आपको उसकी डांट सुननी पड़ेगी, क्योंकि आपको वो काम सीखना है। अगर नहीं सीखोगे तो आपको पैसा नहीं आएगा। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट ये समझने वाला है कि जिस काम को वो बंदा सिखा रहा है जिसके पास आपके जितना एजुकेशन नहीं है, फिर यहाँ पर बात तो ये भी आती है कि क्या आपको उस एजुकेशन के लिए भागना था या फिर उस स्किल्स के लिए भागना था जो आपसे कम पढ़ा लिखा बंदा सिखा रहा है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है, जिस कंपनीज के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको पता है कि आपके लिए गवर्नमेंट जॉब बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटर हो गई है, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है फ्यूचर में। यहाँ पर अगर गवर्नमेंट भी हर यूथ का साथ दे, हर युवा का साथ दे, तो पढ़ाई के साथ साथ हर बंदे को वो स्किल्स सिखानी चाहिए जिसको उसको फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम ना खड़ी हो। एंड दूसरा मेरा फैक्ट ये है कि आप बचपन से ही किसी स्किल्स एंड बचपन में किसी बिजनेस की शुरुआत कर दे, किसी छोटे लेवल की शुरुआत कर दे, तो आने वाले समय में आप एक बड़े बिजनेसमैन बन सकते थे। एंड ये हाई एजुकेशनल बिजनेसमैन की रिसर्च है कि जो बंदा अपने बचपन से बिजनेस के लिए स्ट्रगल करता है, अपने खुद की स्किल्स को डेवलप करता है, वो आने वाले समय में कभी एक जॉब के लिए मुहताज नहीं होता। और ये प्रकृति का अटल सिद्धांत है कि जो इंसान बचपन से स्ट्रगल करता है, आने वाले समय में पढ़े लिखे हाई एजुकेटेड लोग उसके अंडर में नौकरी करते हैं। इस दुनिया में हाई लेवल के बिजनेसमैन, चाहे वो अंबानी, अडानी एंड एलोन मस्क, किसी को भी रख लो, इतनी हाई एजुकेशन एंड इतनी हाई लेवल की इनके पास डिग्री नहीं थी जितने हाई लेवल डिग्री वाले लोग इनके अंडर में काम करते हैं। एंड आप एक रिस्क लेकर, बचपन में सिर्फ एक रिस्क लेकर अपने लाइफ में गहरा स्ट्रगल करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, और जब आप कोई बिजनेस का सेटअप खड़ा कर लेते हैं, एक अच्छे लेवल बिजनेसमैन बन जाते हैं, देन वहाँ पर उसके बाद आपके बच्चों को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे कोई बिजनेस करना है, क्योंकि आपका जो नॉलेज है वो उनके अंदर भर चुका होगा। तो फिर हमेशा अपने बच्चों को ये सिखाएंगे, बेटा पढ़ाई के साथ साथ कोई स्किल्स एंड बिजनेस करना भी जरूरी होता है, क्योंकि ये लाइफ में आपको कभी नौकरी के लिए मुहताज नहीं होने देता है। एंड अगर आप एक करोड़पति हो, आपका बच्चा या आपका लड़का, आपकी संतान किसी काम की ना हो, जिसके अंदर ना कोई स्किल्स, ना कोई एजुकेशन, कुछ भी ना हो, तो आपकी संपत्ति का भी यूज करना उसको नहीं आएगा। एंड अगर वो आपके बिजनेस को डेवलप करना भी चाहे तो उसके बस की बात नहीं, क्योंकि उसने बिजनेस को कभी समझा ही नहीं। इसलिए बिजनेस एंड स्किल्स को बचपन से ही समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आज का युवा 30 साल से ऊपर है, यानी जिसकी गिनती बुजुर्ग लोगों में है, उसको सिर्फ कुछ पैसों के लिए एक नौकरी करना जरूरी है, एक मजदूरी करना जरूरी है। उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या उसके अंदर वो रिस्क लेने की क्षमता है, वो स्ट्रगल करने की क्षमता है, कोई नया बिजनेस खड़ा करने की क्षमता है? नहीं है। तो वहाँ पर इस इंडिया की गवर्नमेंट को उसको साथ देना चाहिए। उसके लिए हर स्टेट में कुछ कंपनियां जरूर होनी चाहिए, हर एरिया में कुछ कंपनीज होनी चाहिए, जिससे वहाँ का युवा, वहाँ का यूथ जो बेरोजगार है, वो उस कंपनीज के अंदर एक जॉब कर सके, नौकरी कर सके, उसको किसी अदर स्टेट्स में ना जाना पड़े और धक्के खाने ना पड़े। जो मेरा लास्ट फैक्ट है वो ये है कि इस दुनिया में आने वाले फ्यूचर्स में जॉब्स तो जानी ही जानी है अगर आप एआई से नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि दोस्तों एआई के ऐसा फ्यूचर्स है जो आने वाली स्किल्स को भी खत्म कर रहा है। जो इंसान स्केचेस बनाकर, किसी ड्राइंग बनाकर, कोई कुछ भी बनाकर काम करता था, वो काम भी एआई ने खींच लिया है इंसान से। एआई भले एक मशीन है, इंसान के जैसा उसके अंदर इमोशंस नहीं है, लेकिन वो स्किल्स वो जरूर सीख सकता है जो उसके अंदर प्रोग्राम के अंदर फिट की जाती है। एआई एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर जो स्किल्स को फिट करोगे वो स्किल्स वो खींच लेगा। वो चाहे किसी भी लेवल की स्किल, किसी भी लेवल का काम हो, किसी भी लेवल का कारोबार हो,
एआई वो सब कुछ कर सकता है। एआई एक ऐसा प्रोग्राम है जो हर सॉफ्टवेयर में बढ़ता जा रहा है एंड हर फील्ड में अपना कदम रखता जा रहा है। जिन लोगों ने शुरुआती दौर में सोशल फील्ड में मेहनत किया वो लोग आज राज कर रहे हैं। जिन प्लेटफॉर्म पर उन्होंने जिस तरीके से मेहनत किया था उस तरीके से आज युवा मेहनत भी कर रहा है, फिर भी उसको सक्सेस नहीं मिल रही। हर एक दिन एक नई प्रॉब्लम्स खड़ी होती है। क्यों? क्योंकि एआई हर फील्ड में अपडेट हो चुका है। किसी भी प्लेटफॉर्म को रख लो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में भी एआई यूज हो चुका है, एआई अपडेट हो चुका है। अगर आप किसी भी प्रकार का गलत अपडेट या किसी भी गलत इन्फॉर्मेशन या फिर किसी भी गलत कम्युनिटी गाइडलाइंस को अनफॉलो करते हैं तो आपको यूट्यूब भी स्ट्राइक देता है, फेसबुक भी स्ट्राइक देता है एंड आपके चैनल, आपकी आईडी को भी बंद कर देता है। इतने बड़े बड़े अपडेट आ चुके हैं, इन फील्ड में भी मेहनत करना आपके लिए सबसे ज्यादा टफ हो गया है। तो ये उन लोगों के लिए इतना खतरनाक नहीं है जिन लोगों ने शुरुआती दौर में इसमें मेहनत किया एंड इससे जुड़े। आज ये उन लोगों का साथ दे रहा है जो लोग इन फील्ड्स में शुरुआती दौर में उतरे थे। एंड लास्ट में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि एआई ने काफी जॉब्स छीन ली है और आगे भी छीनेगा। गवर्नमेंट जॉब इंसान के लिए मिलना मुश्किल है क्योंकि वो गवर्नमेंट्स नहीं है इस इंडिया के अंदर जो युवा के बारे में सोचे और उन लोगों के बारे में सोचे तो इस देश में बेरोजगार बैठे एक रोटी के लिए तरस रहे हैं एंड सिर्फ कुछ पैसों के लिए अदर स्टेट जाते हैं, धक्के खाते हैं, उनकी मौत भी हो जाती है, फिर भी उनकी फैमिली उनके लिए कुछ नहीं कर पाती। तो मेरा कहना यही है कि आप बचपन से ही किसी छोटे बिजनेस की शुरुआत करें एंड किसी भी स्किल्स को डेवलप करें, मेहनत करें, बट एक नौकरी के सहारे अपने फ्यूचर को दांव पर मत लगाएं। बात से सहमत हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तक के लिए अगली वीडियोस में मिलते हैं। जय हिंद।